सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से। हम भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 84 पर हैं और एक गायन लेंगे। मैं कर्जदार हूँ यीशु का। मैं कर्जदार हूँ यीशु का, आज मैं जो कुछ भी हूँ इसीलिए उसकी स्तुति करूं। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसलिए उसकी स्तुति करूं। मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का। प्रेम की अंदर से गाऊं, मैं कर्जदार यीशु का। यीशु यीशु मैं कर्जदार यीशु का। यीशु यीशु मैं कर्जदार यीशु का। घर छोटा कार्य मैं करूं, आज किसी के मैं काम हूँ। मुझ में अच्छाई है लिखी, कारण है सिर्फ कलवरी। घर छोटा कार्य मैं करूं, आज किसी के मैं काम हूँ। मुझ में अच्छाई है दिखी, कारण है सिर्फ कलवरी। मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसलिए उसकी स्तुति करूं। मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का। प्रेम गीत अंदर से गाऊं, मैं कर्जदार यीशु का।
यीशु यीशु मैं कर्जदार यीशु का। हालेलुया। सचमुच हम कर्जदार यीशु के हैं। इस जहाँ में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। जो भी है हम गाते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम सिखाते हैं, सब उसकी ही अनुग्रह है और उसी के बदौलत है। हम पहले पत्रिका नंबर 83 सारांश में देखेंगे। कई बार हम पढ़ रहे थे प्रोफेटिक रिसोर्सेस, भविष्य सूचक अलग अलग साधन है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी में बढ़ सकते हैं। और उसमें से हम देख रहे थे एक डॉक्टर बिल हेमन है, उसको सारांश में हम देखेंगे, फिर उसी में आगे बढ़ेंगे। 84 पत्रिका में हमने पढ़ा था कि बिल हेमन जो भूल और सिद्धांतों के बारे में पढ़ाते हैं कि, और ये बहुत सारे पुस्तकों के लेखक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मिनिस्ट्री में बहुत जाने माने हैं, 38 साल से हैं। और इन्होंने लिखा था कि 10 क्षेत्र है जो हमें देखने चाहिए अपने चरित्र और सेवकाई बढ़ाने के लिए भविष्य सूचक क्षेत्र में। एक मनुष्यत्व, स्त्री तत्व, यानी प्रभु यीशु का चरित्र हमारे अंदर, हमारे मनुष्यत्व में होना चाहिए। वो कहता है परमेश्वर हमारे जीवन में चुनौतियां लेकर आएगा, भावनाओं से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, ताकि हम तैयार हो सके, परिपक्व हो सके। और बिल हेमन डॉक्टर कहता है हमारा सबसे बड़ा बुलावा और मकसद ये नहीं है कि हम बड़े प्रेरित बने, भविष्यद्वक्ता बने, लेकिन यीशु का चरित्र हमारे अंदर आए, है ना। नंबर 2 है सेवकाई के बारे में। उन्होंने बताया कि हमें परखना चाहिए झूठे भविष्यद्वक्ता, सच्चे भविष्यद्वक्ता कौन से हैं, उनके फलों के द्वारा, उनके अभिषेक के द्वारा, और कितना उत्पादन करते हैं प्रचारण के द्वारा, है ना। कितने लोग गिर रहे हैं या ऊपर आ रहे हैं उनके प्रचार के द्वारा। नंबर 3 संदेश, जो संदेश वो देते हैं क्या वो जीवन देने वाले संदेश हैं या सिद्धांत में सही है, वो हमें देखने हैं, है ना। और कोई संदेश बहुत सारे सिद्धांत पढ़े लिखे के अनुसार देते हैं लेकिन अभिषेक नहीं रहता। परमेश्वर के राज्य में अभिषेक की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जब अभिषेक है, परमेश्वर का कार्य पवित्र आत्मा से कार्य करता है, शारीरिक रूप से कार्य नहीं करता। हम जो बड़े बड़े ऑर्गन बजाने वाले हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पाठशालाओं में गए हैं लेकिन अभिषेक नहीं है। तो अभिषेक, कोई पढ़े लिखे नहीं है लेकिन गाने में अभिषेक है, बिना कोई यंत्र के गाने में अभिषेक है। तो परमेश्वर का राज्य अभिषेक से चलता है। नंबर 3 तो संदेश में जो भी प्रचारक करता है अभिषेक रहना जरूरी है, सिद्धांत रहना जरूरी है। नंबर 4 परिपक्वता, मैच्योरिटी। जब हमें अगुवाई के रोल में डालना है तो लोगों में परिपक्वता होनी चाहिए। एक सच्चा व्यक्ति, सेवक है जो परिपक्व है, परमेश्वर का प्रेम जताएगा। नंबर 5 शादी के क्षेत्र में, शादी सही रहनी चाहिए। उन भविष्यद्वक्ताओं के क्षेत्र में उनकी पति पत्नी गैर कानूनी संबंध ये सही नहीं है और वो नाश लेकर आ सकता है गलत संबंध के वजह से, है ना। अगर जो कोई और संबंध है जो पति पत्नी से गहराई में है तो ये एक भविष्यद्वक्ता या एक सेवक को नीचे गिरा सकता है और प्रभु से दूर लेकर जा सकता है। नंबर 6 सेवकाई के तरीके, है ना। सेवकाई के अलग अलग तरीके के हैं, वो धार्मिक होने चाहिए, है ना। हमारे शरीरों के काम को मरण लेकर आना चाहिए और हमारे जो कार्य है, हमारे प्रचार को तालमेल होना चाहिए। हम कभी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो हम जो बोलते हैं वो करके बताना चाहिए, है ना। ईमानदारी जतानी चाहिए सेवकाई में और कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए प्रभु के वचन के ऊपर, है ना। नंबर 7 हमारे बर्ताव, हम किस तरह पहनते हैं, किस तरह प्रेम बताते हैं, किस तरह दूसरों पर दोष डालते हैं, ये सब नहीं चलता परमेश्वर के राज्य में। हमारी जुबानों को संभालना है, हम गलत भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते, रास्ते वाली भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि प्रेम होना चाहिए हमारे सबके साथ, प्रेम होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, शांति होनी चाहिए एक सच्चे सेवक के, भविष्य सूचक सेवक के। तो हमारा बर्ताव सही है, होना चाहिए एक अच्छे सेवक के लिए। नंबर 8 पैसा, हम पैसों के क्षेत्र में संभालना चाहिए कि पैसा ही जड़ है सारे दृष्टि का। परमेश्वर हमें हमारे उत्पन्न उन्नति करना चाहता है, बहुतायत देना चाहता है। अगर जो उसका राज्य खोजे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। हमारा बर्ताव पैसे की तरह सही होना चाहिए, हमारे मकसद धार्मिकता के लिए होने चाहिए, और दशमांश और भेंट जो होते हैं वो भी सही तरह इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये सारा असर कलीसिया और भविष्य सूचक सेवकाई में पड़ सकता है। नंबर 9 धर्मता, पवित्रता,
है ना। गलत चीजें देखना, गलत फिल्मों को देखना, ये हमारे पवित्रता पर असर होता है, जो भी सेवक हो कोई भी हो, है ना। इसलिए हमें संभालना चाहिए। जब कलीसिया में मिलते हैं तो किस तरह मिलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, किस तरह गले लगाते हैं, ये सब चिन्ह है, इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति का चरित्र क्या है ना। यीशु ने कहा अगर जो किसी को देखते हुए आप अभिलाषा कर रहे हो शरीर में, तो आप व्यभिचार कर रहे हैं, है ना। इसलिए हमें हर एक विचार कल्पनाओं को यीशु मसीह के नीचे लाना है। नंबर 10, हमारे मकसद। जब हम सेवकाई करते हैं हमारे मकसद सही होने चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। तो ये सब सारांश में हमने बताया, कई बार हम पढ़ रहे थे, हमारे मकसद रहना चाहिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, हमारी जिंदगी के मकसद नहीं, है ना। अभी हम आगे बढ़ेंगे पत्रिका नंबर 84 पर, उसी को हम जारी रख रहे हैं। पत्रिका 84 यानी भविष्य सूचक साधन जो है अभी, लेकिन जो पुस्तक लिखने वाला यहाँ पर अलग है, जैक डीर। जैक डीर एक व्यक्ति है, वो शुरुआत कैसे भविष्यवाणी के वरदान में हम कैसे बढ़ सकते हैं वो देता है। वो बताता है कि दैविक प्रगटीकरण, नम्रता और परमेश्वर के साथ दोस्ती, ये 3 क्षेत्र में सिखाता है हमें। तो पुस्तक जो है ये बहुत सारे पुस्तक जो हम पढ़ते हैं भविष्य सूचक क्षेत्र में, ये हमारी मदद करते हैं भविष्यवाणी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। ये बिल हेमन है, और जैसे हमने तेरेजा के बारे में पढ़ा था, सेटपुटिस, और फिर ये जैक दीर है, स्टीव थॉमसन है, ये सारे जाने माने अंतर्राष्ट्रीय भविष्यद्वक्ता है। इनके पुस्तक पढ़िए, तब आप भविष्य सूचक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। रिक जॉयनर है, दैविक प्रगटीकरण। तो ये पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ जो जैक दीर का पुस्तक है, उसमें से मैं भाग को लेके कई छोटे छोटे की शुरुआत, जब भविष्यवाणी की आत्मा एक है, भविष्यवाणी का दफ्तर एक है। मैंने बताया भविष्यवाणी की आत्मा सबके अंदर हो सकती है हमारे बुक के अनुसार। तो कहता है दैविक प्रगटीकरण, नम्रता और परमेश्वर के साथ दोस्ती, है ना। तो इससे हमारी भविष्यवाणी की सेवकाई बढ़ती है। तो सबसे पहले दैविक प्रगटीकरण, ये प्रगटीकरण अलग अलग तरीके से आते हैं, है ना। यशाया 55 में दिया है कि मेरे विचार तेरे विचार के सरी नहीं है, न तो तेरे रास्ते और मेरे रास्ते एक हैं, प्रभु कहता है। जिस तरह स्वर्ग आकाश के ऊपर है, उसी तरह मेरे रास्ते तुमसे भी ऊपर है, मेरे विचार आपसे कई ऊंचे हैं। तो हमारी बुद्धि जो है कितने भी बड़ी हो क्यों ना हो, परमेश्वर के रास्ते पता नहीं कर पाएगी, है ना। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है, कितने भी पढ़े लिखे हो। और हमें उसकी ज़रूरत है अनुवाद करने के लिए दर्शन और संदेश को, है ना। वो हमें प्रगटीकरण देता है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता शुरुआत में, है ना। और कभी कभी उस अनुवाद को हम बाजू में कर देते हैं क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता उसका, लेकिन ये गलत है। जब यीशु मसीह ने कहा कि वो मरने वाला है, पतरस ने कहा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया प्रभु यीशु ने क्या कहा, है ना। क्योंकि उसकी खुद की सोच थी कि मसीह को कैसे मरने छोड़े, लेकिन मसीहा बोल रहा था मैं जब तक नहीं मरूंगा तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, है ना। तो मनुष्य के बुद्धि के खिलाफ है परमेश्वर की बुद्धि, है ना। और बड़े बड़े शोधक भी इससे सहमत है ना। और जो सोचते हैं कि वचन में कुछ दिया है और हमें जीवन में कुछ और हो रहा है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम तुरंत में कोई संदेश को तिरस्कार न करें। जब प्रभु कुछ प्रगटीकरण बताता है ना, हमें उसे स्वीकारना चाहिए और उसकी बाट जोड़नी चाहिए और लिख के रखना चाहिए। और 3 चीजें हैं जहाँ परमेश्वर हमसे बातें करता है। नंबर 1, हम जब अनुवाद करते हैं, है ना, तो एक अनुवाद करना उसका मतलब क्या है प्रगटीकरण का, और दूसरा है उसका मतलब क्या है, तीसरा है उसको कार्य में कैसे डालना। तो कोई भी प्रगटीकरण जब आता है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। दूसरा, ये हम बार बार बोलते रहते हैं ताकि हम याद आए हमें हम जो बोल रहे हैं। तो सबसे पहले प्रगटीकरण का अनुवाद का मतलब क्या है। नंबर दूसरा, उसका मतलब मतलब क्या है। नंबर दूसरा, उसको हम लेके क्या करेंगे, कार्य में कैसे डालेंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले जब प्रगटीकरण होता है उसका अनुवाद करना जाता है ना। इंटरप्रेट इस अनुवाद, उसका मतलब क्या है और उससे हम लेकर करेंगे क्या, है ना। हमें एक सच्चा प्रगटीकरण होगा, सच्ची अनुवाद भी होगा, लेकिन अगर जो गलत जगह इस्तेमाल करेंगे
या तो गलत मौसम में इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रगटीकरण सही नहीं होगा। और अगर जो हम निश्चिंत नहीं हैं, प्रभु को पूछना जरूरी है। इसके लिख ले रखना, चाहे घाय गए में कोई भी प्रगटीकरण पर कार्य न करे। और एक सहायक पूर्वक कार्य है कि हम प्रगटीकरण को लिख ले, जैसे मैंने बताया, है ना। हमें जानना जरूरी है कि प्रभु अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है लोगों से बात करने के लिए, एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए हमें हमारा मन खुला रखना चाहिए। एक ही तरीका है तो उसी तरीके पर ध्यान मत देना, नहीं तो हम उसको सीमित करते हैं, लिमिट में रखते हैं प्रभु को। जब एक बार प्रभु को हम सीमित करते हैं कोई चीज में, तो हमें सही तरह से प्रगटीकरण अनुवाद नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए तैयार रहो कि उपेक्षा करो कि परमेश्वर जब आप सोचते नहीं है उस वक्त प्रगटीकरण देगा, जब आप ऐसे बैठे हैं तो प्रगटीकरण देगा, है ना। हमें परीक्षा लेने के लिए, हमारी इच्छा देखने के लिए कभी कभी प्रभु कुछ भी कर सकता है। कभी कभी जैसे हम सोचते हैं हम सो रहे हैं, उस वक्त प्रगटीकरण देगा। कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं, उस वक्त प्रभु सपना देगा। तो हमें तैयार रहना चाहिए, बुक और नोटबुक और पेन में लिखते रहना चाहिए। एक सच्चा भविष्यवक्ता ना, उसके लिए प्रभु कभी भी बात करता है, इसलिए उसके साथ एक नोटबुक पेन तैयार रहता है बाइबल के साथ, है ना। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, प्रभु की अनुग्रह है। जहाँ पर भी हम सोते समय भी अपना नोटबुक साथ में रखना, पेन साथ में रखना, और जैसे हम जगते हैं तुरंत सपना लिखिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं। उसी तरह कभी कभी हम न्याय करते हैं एक भविष्यवाणी के क्षेत्र में। जिस तरह वो आदमी है, वो भविष्यवक्ता को देखकर हम न्याय नहीं कर सकते, या तिरस्कार नहीं करते किसी को देखकर कि ये भविष्यवक्ता का चेहरा सही नहीं दिखता, है ना। हमें तिरस्कार करना बंद करना चाहिए संदेशों को, जब जहाँ तक कि एक भविष्यवक्ता के चरित्र पर देखना, या वो क्या पहना है उस पर हम जांच नहीं कर सकते। परमेश्वर किसी के द्वारा भी बात करता है। दूसरा मुद्दा है नम्रता। अभी हमने पढ़ा दैविक प्रगटीकरण, अभी नम्रता। हमारे कमजोरी जो है, इस संसार के रूप में देखी जाए वो नकारात्मक सोचते हैं, सबके पास कमजोरी है ना। लेकिन हम उस कमजोरियों को और भी अच्छा बेहतरीन होने की कोशिश करते हैं संसार के अनुसार, है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं देखता, है ना। परमेश्वर अलग तरीके से हमारी कमजोरियों को देखता है। हमारी कमजोरियों हमें याद दिलाती हैं कि हमारे शक्ति में हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन परमेश्वर पर निर्भर होना है ना। द मेन यानी मुख्य चरित्र का जो है हमारा सर, एक भविष्यवक्ता नम्रता है। एक सच्चे भविष्यवक्ता का चरित्र मुख्य नम्रता, और ये नम्रता से परमेश्वर के नजदीक हम जाएंगे। देखो मूसा कितना नम्रता से, कहते हैं संसार में सबसे नम्र व्यक्ति था। वो कुछ नहीं बोलता था, परमेश्वर उसके लिए लड़ता था। कोई उसके विरुद्ध में कुछ बोलता था, चुप बैठता था। परमेश्वर, उसको पता था परमेश्वर इसको ठिकाना लगाएगा, तो नम्र व्यक्ति था। भजन संहिता 138 का 6 कहता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि रखता है, परंतु अहंकारी को दूरी से पहचानता है। तो प्रश्न ये है कि नम्रता क्या है, ह्यूमिलिटी क्या है। उसका मतलब ये नहीं कि हम अयोग्य है ना। ये ऐसे संसार सोचता है नम्रता के बारे में। परमेश्वर की नम्रता का भी ये जो डिफिनीशन है वो अलग है, शीर्षक। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम हर एक चीज को नकारात्मक रूप से देखें, कमजोरियों को, लेकिन वो प्रोत्साहित करता है विश्वास करने के लिए हमारे हृदय में, है ना, कि हमारे सबसे बेहतरीन जो चरित्र है परमेश्वर को आकर्षित करने के लायक नहीं है ना, या तो उसकी सेवकाई के लिए लायक नहीं है। तो इसलिए हम दूसरे के साथ तुलना करने के बजाय हम अपने आप को परमेश्वर की महानता से तुलना करें, तभी हम नम्र बनते हैं। फिर से दोहराता हूँ, हमें ये प्रोत्साहित कराता है नम्रता, यानी कि हम अयोग्य है परमेश्वर के चरित्र और महानता को देख के, तो हमें उसकी तुलना करना चाहिए। प्रभु हम कितने छोटे हैं आपके सामने, तो वो व्यक्ति नम्र बन जाता है। हमें अपने इस शरीर से कुछ, शक्ति से कुछ करने की कोशिश न कीजिए, प्रभु मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। नहीं, प्रभु आपके सामने हम बहुत छोटे हैं, हमें आपकी शक्ति की जरूरत है, वो नम्रता है। हम पढ़े लिखे होंगे प्रभु, लेकिन आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हमारे पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करना है, हमें परमेश्वर के साथ तुलना करना है। प्रभु हम कितने छोटे हैं आपके सामने, तभी हम नम्र बनते हैं, है ना। नम्रता जो है हमारे संतुष्टपन से नहीं आता है,
है ना। लेकिन क्योंकि जब हम संतुष्ट होते हैं, प्रभु उसको निकाल देता है ताकि हमें मरुभूमि में भेज देता है प्रभु जानबूझकर। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के लिए महान तरीके से इस्तेमाल हो, है ना। बहुत सारे लोगों को ये पता हुआ रहेगा कि कभी कभी प्रभु हमसे, यहाँ पर भी हम संतुष्ट है, वहां पर वो चीज को निकाल देता है, असंतुष्ट कर देता है। क्यों? ताकि हम मरुभूमि के स्थान में प्रभु देखना चाहता है कि हमारा विश्वास कैसा है ना। उस वक्त हम क्या करते हैं। तो हमें हर वक्त परमेश्वर के साथ बातें करते रहना चाहिए, तभी हम परीक्षा में नहीं आएंगे, और परीक्षा में आएंगे तो भी हम उसके योजनाओं को जानेंगे और हम स्तुति करते रहेंगे, है ना। तो जो भी मरुभूमि के क्षेत्र में है, प्रभु उस क्षेत्र को, उस व्यक्ति को ज्यादा इस्तेमाल करता है ना। और जो मरुभूमि में घूमते हैं, है ना, ये व्यक्ति हर एक चीज को हल्के में नहीं लेते, है ना। जो भी चीज दुनिया हल्के में लेती है वो सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उसको पता है प्रभु कुछ सिखा रहा है उसमें से भी। और जैक दीरे जो पुस्तक लिखता है वो कहता है जितना भविष्य सूचक वरदान महान है, उतना उसका मरुभूमि की परीक्षा ज्यादा होगी उस व्यक्ति की, है ना। इसी तरह हमें अपने कमजोरियों को, है ना, देखना है। हमें देखना है कि जो मरुभूमि है वो एक मौका है, उसको नकारात्मक मत सोचिए आपके जीवन की स्थिति को। वो प्रभु एक मौका दे रहा है वहां पर बढ़ने के लिए, यूसुफ की तरह, है ना। और वो मौके के द्वारा प्रभु हमें नम्रता सिखाएगा, क्योंकि मरुभूमि क्षेत्र में प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। या उसका मतलब है हमें प्रमोशन, उन्नति उस रेगिस्तान से ही प्रभु दिलाएगा, है ना। ज्यादातर जो भी लोग प्रभु इस्तेमाल करता है मरुभूमि से लेकर जाता है। और एक क्षेत्र में प्रभु हमें नम्रता सिखाता है, एक गड़बड़ी की स्थितियों में हमें डाल देगा, है ना। हमें लगता है क्यों स्थिति आ गई है ना। हम सोचते हैं कभी कभी हम लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी ओर, है ना, लेकिन प्रभु जानबूझकर वहां पर भी हमें गड़बड़ी में डालेगा, हमें नम्र बनाने के लिए, है ना। क्यों? ताकि हम शरीर में मर जाए और खुद के बढ़ावा नहीं, खुद की मशहूरता के बारे में नहीं सोचे, नम्र बने, है ना। इसलिए प्रभु उस क्षेत्र में गड़बड़ी लेकर आएगा जहां पर हम सोचते हैं यहाँ पर मैं जरा दिखाऊंगा अपने आप को, है ना, वहीं पर प्रभु कुछ गड़बड़ी लेकर आएगा। और इसलिए जब कोई चित्र आपको शर्मिंदगी की चीजें महसूस होती है, सोच लो कि प्रभु आपको नम्र कर रहा है, शांत रहिए उस जगह पर। हाँ, शायद मैं घमंड में हूँ, मेरी सोच अलग थी, इसलिए प्रभु ने मुझे इस क्षेत्र से गुजरने के लिए अनुमति दी है। और नम्रता और कैसे दर्शाते हैं हम? परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए, है ना। जब हम कोई भी स्थिति हो, जो परमेश्वर के वचन मानते हैं, कितना भी दुख दर्द हो, है ना, परमेश्वर प्रोत्साहित होता है, हमसे बातें करता है और हमें उसकी आवाज समझने की, हमें वो समझाता है उसकी आवाज के द्वारा। उस वक्त हमें आज्ञाकारी होना महत्वपूर्ण है ना। लेकिन एक नम्र व्यक्ति सिर्फ आज्ञाकारी से संतुष्ट नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के साथ गहराई संबंध रखने से होता है ना। इसलिए जब हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर खुश होता है और हमसे बातें करने लगता है। तीसरा मुद्दा है दोस्ती। हमने कहा कि दैविक प्रकटीकरण, नम्रता और दोस्ती। जैक दीर जो है ये पुस्तक में लिखता है, भविष्य सूचक क्षेत्र के लिए ये जरूरतें हैं। अभी हम देखते हैं दोस्ती, फ्रेंडशिप। हमारी दोस्ती जो परमेश्वर के साथ है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है सेवकाई से भी। फिर से दोहराता हूँ, हमारा गहरा संबंध जो प्रभु के साथ है, प्रभु उस पर ध्यान लगता है, हमारी सेवकाई पर ध्यान नहीं लगता। एक भविष्यद्वक्ता होते के नाते भविष्य सूचक क्षेत्र के लिए बता रहा हूँ। हम वचन में देखते हैं कि उत्पत्ति 18:17 में कि परमेश्वर इब्राहिम से कोई चीज छुपा नहीं रखा उसने, क्योंकि उसका दोस्त बन गया। उसी तरह हमारे साथ, है ना, लोग, प्रभु हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है ताकि वो उनकी भेदों को हमें बताना चाहता है। तो सच्चा मकसद जो है भविष्य सूचक सेवकाई है, ये नहीं कि वो भविष्यवाणी करे, लेकिन परमेश्वर के साथ दोस्ती करे। याद रखना। तो सामर्थ्य पूर्वक भविष्य के वचन जो है ये सिर्फ क्या कहते हैं, और एक फल है, उपफल है। लेकिन सच्ची दोस्ती महत्वपूर्णता है प्रभु के साथ। और दोस्ती क्या है, एक रात में नहीं होती, लेकिन इसे बार बार परमेश्वर के सामने बैठने से, प्रार्थना करने से, और जब हम लोगों के चरित्र पढ़ते हैं बाइबल में,
है ना, जो अनुवाद करते थे, हम देखते हैं डैनियल, यूसुफ, ये सारे लोग परमेश्वर के साथ बातें करते थे, है ना। तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना वो करते थे। तो प्रार्थना एक सबसे ज़्यादा कार्य वाली चीज़ है, जहाँ पर हमें प्रगटीकरण मिलता है और परमेश्वर को जान पाते हैं, है ना। वो सिर्फ हमें वचन की गहराई में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन दर्शन और सपनों को भी बताता है। जितना हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वही हमारी मदद करेगा दर्शनों को और सपनों को इनका अनुवाद करने के लिए। ये हुआ जैक दीर का पुस्तक। अभी हम दूसरे साधन देख रहे हैं, भविष्य सूचक क्षेत्र में बढ़ोतरी। माइक बिकल। माइक बिकल एक मशहूर भविष्यद्वक्ता है, भविष्यद्वक्ता का मध्यस्थी वाले हैं, है ना। ये सारे जो बड़े बड़े लेखक हैं, इनको आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं। ये दुनिया के जाने माने लोग हैं, इनसे बहुत सीख मिलती है ना। माइक बिकल डायरेक्टर है, अंतर्राष्ट्रीय कंसास शहर में प्रार्थना का घर है। ये 24 घंटे आत्मिक की सेवकाई है, आत्मिक युद्ध की सेवकाई, 24 घंटे प्रार्थना में रहते हैं, है ना। और बहुत सारे क्षेत्रों में डायरेक्टर है। तो इनके पुस्तक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें बहुत सीख मिलती है। वो कहता है कि योएल 2:28-30 की, और बाद में मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा सारे लोगों पर, यानी 4 जगहों पर ये उंडेलना होगा अंतिम दिनों में, है ना। 4 चीज़ें का उंडेलना होगा, 4 चीज़ों का। योएल 2:28-30 आप पढ़ेंगे, घर में पढ़ सकते हैं। ये 4 चीज़ें होंगी: पवित्र आत्मा का उंडेलना, भविष्य सूचक सपने और दर्शन, चिन्ह और चमत्कार धरती और स्वर्ग में, और सारे लोग पूर्ण रूप से यीशु की तरह उद्धार के लिए घूम जाएंगे, है ना, और उसके लिए प्रेम करेंगे और आज्ञाकारी होंगे। 4 चीज़ें योएल 2:28 से पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, और हो रहा है अभी। भविष्य सूचक दर्शन और सपने, चिन्ह और चमत्कार धरती और आकाश पर, और धरती और स्वर्ग में, और पूरे रूप से मन फिराना लोगों का यीशु की ओर, और उद्धार पाना और यीशु के प्रेम की खोज में चलना। तो ये 4 चीज़ें हैं। अभी हम देखते हैं ज़्यादा गैर समझ जो भविष्य सूचक उंडेलने में किसका गैर समझ है ना। ये योएल 2:28 में प्रोफेटिक आउटपोरिंग जिसे कहते हैं, आत्मा को उंडेलना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का गैर समझ है ना। वो सोचते हैं कि ये जो उंडेलना है ये थोड़े कलीसियाओं के लिए नहीं होगा, लेकिन सारे विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों को देखने के लिए, है ना। इससे हमें धीरज मिलेगा समस्याओं में, ताकि हम अपना हृदय को मजबूत बनाएं जब तक कि प्रभु ना आए, है ना। हमें ये समझना है कि हम भविष्यद्वक्ता थोड़े गलतियां करेंगे जब हम भविष्य सूचक क्षेत्र में बढ़ते हैं। उसका मतलब ये नहीं हम झूठे भविष्यद्वक्ता है ना, क्योंकि हमने कोई गलती की या गलत अनुवाद किया दर्शन का, है ना। लेकिन हम ये अगुवाई ले सकते हैं, थोड़े अगुवाई सलाह ले सकते हैं इन चीज़ों के द्वारा, ताकि हम सामान्य भूल चूक न कर पाए, है ना। और ये मत सोचो कभी भी कि परमेश्वर हमारी कलीसिया को इस्तेमाल कर रहा है प्रगटीकरण के वरदानों में, चिन्ह और चमत्कार में, या आपकी कलीसिया एक मुख्य कलीसिया होगी परमेश्वर के मकसद और योजना के लिए वो क्षेत्र में। ये गलत समझ है ना। परमेश्वर अपना कार्य पूर्ण रूप से मकसद एक कलीसिया से नहीं पूरा करेगा, है ना। वो सभी ध्येय को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की ध्येय यानी सभी कलीसियाएं जो इस संसार में हैं, एकता में काम करेगा, हर एक क्षेत्र में एकता में काम करेगा। तो कभी ये मत समझना कि मेरी कलीसिया मुख्य कलीसिया होगी इस भविष्यवाणी के क्षेत्र में परमेश्वर की मकसद की। दूसरा मुद्दा है, ज्यादा जोर भविष्य सूचक आदमी पर मत डालो। डू नॉट पुट अनड्यू एम्फेसिस ऑन अ मैन ऑफ गॉड। तो हम उसे भगवान बना देते हैं, है ना। एक मूर्ति पूजा हो गई। और अगर जो परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा सामर्थ्य पूर्वक चलता है ना, तो उस व्यक्ति का पीछा मत करो, परमेश्वर का पीछा करो, है ना। मौत महत्वपूर्ण ये है बात कि हमें यीशु मसीह को मुख्य बनाना है, भविष्यद्वक्ता को नहीं, है ना। जो उसके पात्र है उसको नहीं, है ना? हमें इसके लिए सावधान रहना है जब एक भविष्य सूचक सेवक आता है और परमेश्वर इस्तेमाल करता है, कि परमेश्वर हर एक क्षेत्र में उस व्यक्ति के संतुष्ट है क्या, आपको पता नहीं। उसके अंदर भी ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ वो पाप में जी रहा है ना। एक व्यक्ति भविष्यवाणी करेगा, सब कुछ करेगा, फिर भी उसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं जो
परमेश्वर के सामने खराब है ना। कभी कभी प्रभु उसको इस्तेमाल करते रहेंगे पात्र के रूप में, उसको वो महिला हो या पुरुष, लेकिन उनके पाप होने के बावजूद इस्तेमाल करेगा। और एक कारण होगा कि उस विश्वासी को प्रभु पश्चाताप करने के लिए समय दे रहा है, उस भविष्य सुक्ता को। मैं भविष्य दुखता के बारे में बात कर रहा हूँ, ये विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूँ। भले ही वो पाप में जी रहा होगा, फिर भी प्रभु उसके द्वारा सेवका इस्तेमाल करेगा। उसका मतलब ये नहीं है ना, ताकि वो बाद में आहिस्ते से पश्चाताप करे, इसलिए प्रभु मौका देता है सबको। इसलिए हमें सावधान रहना है। जब कोई भविष्य सूचक सेवक है, परमेश्वर से इस्तेमाल करता है ना, उसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम सही है 100%, क्योंकि परमेश्वर संतुष्ट होना चाहिए हर एक क्षेत्र में उस व्यक्ति के, है ना। क्योंकि वो सामर्थ्य प्रगटीकरण दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उस व्यक्ति के सारे क्षेत्रों से खुश है। इसलिए ध्यान रखें कि परमेश्वर यीशु मसीह अपना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अगला मुद्दा है परिपक्वता, पवित्रता और प्रभु की खामोशी। ये 3 विषय हैं। एक भविष्य सूचक सेवक होने के नाते हमें एकदम पवित्रता से चलना है, नम्रता से चलना है और परिपक्वता से चलना है। और प्रभु इसको परखेगा कभी कभी खामोश रहकर। अभी अगर जो हम सब भविष्य दुखता है ना, कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुरंत हमें उत्तर चाहिए, और उस वक्त तनाव आता है उस भविष्य दुखता पर। अरे कुछ बोलना चाहिए, जबरदस्ती कुछ बोलो मत हमारे चेहरे को बचाने के लिए दूसरे के सामने। प्रभु ने कहा तो ही बोलो, तो शांत रहना सीखना है, क्योंकि उस वक्त उस भविष्य दुखते का नाम खराब हो सकता है। तो इसमें क्या है, खुद के बनाए हुए शब्द बोलते हैं, नहीं बोलना है, चुप बैठना सही है, भले वो लोग मूर्ख सोचे आपको, है ना। तो हमें जो प्रभु बोलता है वही बोलना है। इसलिए खामोश रहना, कभी कभी प्रभु बोलता है वही करो। प्रभु कहेगा बात मत करो तो बात मत करो, भले ही वातावरण कुछ भी हो। एक परिपक्व भविष्य सूचक सेवक जब तक बात नहीं करेगा जब तक परमेश्वर बोलता है ना। भले ही कितना तनाव में हो, सामने वाला या लोग बोलेंगे, अगर जो हम बड़ा चढ़ाकर शब्द बोलेंगे जो प्रभु ने नहीं बोला है, तो हम समझौता कर रहे हैं प्रभु के साथ, संसार के साथ या उस व्यक्ति के साथ। माइक बिकल जो है सॉल का उदाहरण ले रहा है इसमें, जो सैमुअल ने उसे कहा था तुम ठहरो, बलिदान मत दो मैं जब तक नहीं आता ले। और जब सैमुअल वहीं पर रुका, सॉल उतावला हो गया, है ना, और उन्होंने जाके बलिदान दिया जहाँ पर व्यवस्था के विरुद्ध था, है ना। तो ये एक उदाहरण है। देखो कभी हम उतावले होते हैं और हम अपने आप को शाणे समझते हैं, क्योंकि वो राजा था इसलिए उसको लगा मैं ही बलिदान देता हूँ, है ना। और ये अनाज्ञाकारी होने की वजह से सॉल की जिंदगी नाश हो गई। व्यक्तिगत रूप से समस्या आ गई। 1 सैमुअल 13 आप पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारे भविष्यद्वक्ता को मुश्किल होता है चुप बैठने के लिए, है ना, क्योंकि वो बोल बोल के मशहूरता की वजह से ना आदत हो जाती है ना। जब प्रभु बोल रहा है मत बात करो, क्योंकि वो लोग क्या अपने आप को महिमा देना चाहते हैं। कभी कभी प्रभु प्रगटीकरण करता है और कहता है भविष्यद्वक्ता को बोलो मत, उसको बताता है बोलो मत। ये तब होता है जब प्रार्थना में प्रभु हमें कुछ बताता है मध्यस्थी में उस व्यक्ति के लिए। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को मशहूरता दे, अपने आप को नहीं, है ना, किसी को बताने के लिए। जब परमेश्वर ने आपसे कहा मत बताओ उसको, इस वक्त मत बताओ, तो हमें इसीलिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए सतर्क रहना है। और ये कैसे होता है, रोज प्रार्थना में बैठ के। और माइक बिकल कहता है परिपक्वता जैसे भविष्य सूचक सेवकाई है, ये वही नहीं है कि एक मुश्किल शब्द समय में बोला जाए जब प्रभु देता है, लेकिन खामोश भी रहना जब प्रभु कहता है मौसम में या सभा में खामोश रहने के लिए, है ना। तो भविष्यवाणी की सेवका ये नहीं है कि एकदम बड़ी सभा में कुछ बोलना मुश्किल समय में, है ना, बहुत मुश्किल वचन जब प्रभु दे रहा है, लेकिन ये भी हमें इच्छा से खामोश रहना है। भले ही उस सभा में वातावरण भविष्यवाणी का होगा, तब भी प्रभु कहेगा खामोश रहना, कुछ मत बोलो। तो हम उसके लिए तैयार हैं, तो हमें सावधान रहना है।
इसके लिए प्रभु पर भरोसा रखना है, पवित्र आत्मा पर। अगर जो हम कोई असामान्य क्षेत्र में घुसते हैं और सही तरह से दर्शन नहीं पाते, है ना, और परमेश्वर कहाँ लेकर जा रहा है हमें पता नहीं, तो खामोश रहना। कुछ पता नहीं, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है ना। और उस वक्त हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, जब वो खामोश रहता है तो हमें भी खामोश रहना है, हमें अपने आप से कुछ बोलना नहीं है। दूसरा मुद्दा है गलत फहमी खामोशी पर। कभी कभी प्रभु खामोश रहता है तो गलत फहमी हो जाता है विश्वास या एक भविष्यद्वक्ता को, है ना। वो अपने आप में हम सोचते हैं कि उस स्थिति में प्रभु क्यों कार्य नहीं कर रहा है, और हमारी सोच से हम चलते हैं, है ना, और हम उसको दुत्कारते हैं। जब परमेश्वर खामोश है, थोड़े लोग सोचते हैं कि वो उनसे प्रेम नहीं करता, या तो उसके अयोग्य है ना, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, वो दंड देने वाला है। ये सब गलत चीजें हैं, है ना। बिकल लाजरस का उदाहरण इस्तेमाल करता है ना, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह चुप बैठा जब उन्होंने कहा लाजरस मर गया, तो यीशु मसीह खामोश था, 3 दिन के बाद गया। तो प्रभु जानता है खामोशी का मतलब क्या है। हम अपने आप में बड़ा चढ़ाकर कुछ न कीजिए। तो जब परमेश्वर शांत रहता है, वातावरण में हमें शांत रहने को बोलता है, शांत रहो, दूसरों को बताने के लिए कुछ मत करो। और बाकी कारण जो परमेश्वर की खामोशी है, ये है परमेश्वर उस वक्त वचन नहीं देगा। कभी कभी एक कारण ये है कि पाप हो सकता है उसके जीवन में जहाँ पर हम जिससे बात कर रहे हैं। एक उदाहरण है कि जब हम अक्षमता रखते हैं और दूसरी चीजें हमारे जीवन में हैं, किसी को क्षमा नहीं किया है, उस वक्त प्रभु खामोश रहेगा, क्योंकि हमारी अक्षमता की वजह से वो प्रगटीकरण अड़चन लेकर आएगा, है ना। और हमें गलत छाप आएगा कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है ना, जहाँ पर कहीं खामोशी की समय नहीं है ना। और हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमसे पीछे हटा लिया, और या तो हमने उसको शोक किया है, दुखाया है किसी की तरह। इस तरह का सोच जब रहता है, हम एक दोषी, अपने आप को दोषी ठहराते हैं, है ना। और ये शैतान है, वो हमें दोष लेकर आता है। तो 2 तरह के हैं। कभी कभी हम सोचते हमारा पाप है अक्षमता या और कोई पाप, दूसरी बार हम गलत सोचते हैं कि अरे हमने कुछ गलत किया, प्रभु मुझसे नाराज है, ये शैतान हमारे मन में डालता है। तो दोनों तरह की बातें होती हैं परमेश्वर की खामोशी के लिए। हमें परखना है, इसलिए जितना हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं, उतना ही हम हर एक स्थिति को जान पाएंगे, उसे कैसे निपटना है। दूसरा विषय है स्टीव थॉमसन। स्टीव थॉमसन एक भविष्यद्वक्ता है ना। ये उप वाइस प्रेसिडेंट है, उप प्रधान मॉर्निंग स्टार पब्लिकेशन के, अमेरिका में। ज़्यादातर हम देखते हैं जितने भी भविष्यद्वक्ता है जाने माने अमेरिका में है, और मैं समझता हूँ यहूदी लोग ही हैं। और तो वो देखता है भविष्य सूचक सेवका है मॉर्निंग स्टार फेलोशिप के, ये भी जाने माने, इनके भी पुस्तक पढ़िए। वो इनका शीर्षक मैंने चुना है, यू मे ऑल प्रोफेसाई, सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। थॉमसन भविष्यवाणी को कैसे दर्शाता है इसके विषय में, कि भविष्यवाणी वो है जो दैविक प्रोत्साहितता लेकर आती है, परमेश्वर से सुनता है व्यक्ति, और जो वो सुनता है वो दूसरों को बताता है, बांधने के लिए, सांत्वना देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। उसका मतलब ये है भविष्यवाणी का। स्टीव थॉमसन लिखता है, जो प्रभु उसे बताया आत्मा में। और उसी क्षेत्र में थॉमसन ये बताता है कि जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, ये मुद्दे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मुद्दे हैं जहाँ पर वो लिखता है अलग अलग तरीके से प्रभु हमसे बात करता है। नंबर 1 छाप, इम्प्रेशन, एक छाप पड़ता है अंदर हमारे हृदय में कि ऐसा ऐसा हो रहा है। नंबर 2 आत्मिक दृष्टि। नंबर 3 आत्मिक आवाज सुनाई देती है। नंबर 4 आत्मिक सुगंध आता है। 5 आत्मिक छूने से। 6 आत्मिक चकना, फिर दूसरे तरह के प्रकटीकरण, और फिर सपने। तो हम एक एक करके देंगे। ये नंबर पहला छाप। ये छाप क्या होता है? यानी एक प्रकटीकरण होता है ना। उसका मतलब ये नहीं है कि ये शुरुआत की चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। ये छाप, ये सिर्फ विचार नहीं है, हमारे मनों में आ जाते हैं, हमारे शरीर में भी आ सकता है,
या भावनाओं में आ सकता है या हमारे ज्ञान इंद्रिय में आ सकता है, एक छाप आता है ना। हम इसमें विस्तार में चलते हैं। जब हम सेवकाई करते हैं, हम कभी कभी महसूस करते हैं हमारे शरीर में कोई कोई बार ऐसे कुछ हो रहा है, स्पॉट्स है ना, इधर रोकटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे होता है। तो ये एक तरीके का छाप है, प्रभु कुछ बता रहा है आपको, है ना, है ना। तो ये प्रभु वो क्षेत्र को बता रहा है उस व्यक्ति के शरीर में जो चंगाई देने वाला है। तो वही क्षेत्र में आपको कुछ होगा, उंगली को, सर को, पीठ को। तो पहले कभी नहीं हुआ पूरे दिन में, तो वो एक छाप अंदर इम्प्रेशन होता है, छाप पड़ता है मन में, हृदय में कि किसी को तो ये क्षेत्र में कुछ हो रहा है ना। दूसरी बात, हम अपनी भावनाओं में ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, यानी हम जो दूसरा व्यक्ति सोच रहा है हमारे मन में आ रहा है ना। और ये प्रभु अनुमति देता है ताकि हम उस व्यक्ति को प्रार्थना करें। कभी कभी प्रभु हमें एक व्यक्ति को बताएगा, उसके लिए हम दया आएगी, उसके लिए करुणा आएगी, उसके हृदय प्रभु हमें बताएगा प्रार्थना करो उसके लिए। तो ये एक छाप, इसका मतलब है ये एक प्रगटीकरण है ना। और प्रभु हमें बताएगा कि आप उसे प्रार्थना करेंगे, उसके अंदर आनंद आएगा, वो दुखी है ना, और सुरक्षा मैं लेकर आऊँगा, है ना। तो कभी कभी अलग अलग तरीके से, कभी हमारे शरीर में कुछ होता है, कभी हमारे भावनाओं में कुछ होता है दूसरों के लिए। हम दूसरों की भावनाएं पढ़ सकते हैं, ये इम्प्रेशन कहते हैं। ये एक तरीके का प्रभु हमसे बातें करता है। बहुत सारे लोग जब इस तरह छाप पढ़ते हैं, वो उनको लगता है कि मैं अस्थिर हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी भावनाएं बदल रही है, मैं कलीसिया के अंदर हूँ, है ना, क्योंकि अलग अलग क्यों सोच रहा हूँ मैं। ये इसलिए हो रहा है दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं, ताकि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनको पता नहीं कि प्रभु उस वक्त आपकी भावनाओं से खेल रहा है ताकि आप दूसरों को सांत्वना दें। लेकिन ये भी सही है कि सब कुछ भावना में हो रहा है, परमेश्वर से है ऐसा नहीं है, है ना। तो इसलिए हमें अंतर जानना परमेश्वर से है या परमेश्वर हमें भावनाओं को हिला रहा है, परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को परखता है और मकसदों को परखता है। तब हम जानेंगे कि मेरा मन है या प्रभु उस सभा में कार्य कर रहा है। और प्रभु जब हमारे ज्ञान इंद्रिय, यानी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, हम प्रगटीकरण आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, सूंघने के द्वारा, चखने के द्वारा हम पता चलता है प्रभु कुछ बोल रहा है। दूसरा, आत्मिक दर्शन, यानी स्पिरिचुअल साइट, आत्मिक रूप से हम कुछ देखते हैं। उदाहरण, जब एक व्यक्ति को हम कभी मिले ही नहीं है ना, तो उसको देखकर हम किसी दूसरे व्यक्ति का याद आता है ना। तो ये प्रभु इसलिए बताता है कि उस व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए, है ना। और उस व्यक्ति के चरित्र इस व्यक्ति से मिलता है जो सामने है, तो प्रभु कहता होगा उसके चरित्र के लिए आप प्रार्थना करो, है ना। और उसी राष्ट्र में वो जन्मा भी होगा, है ना। और वो व्यक्ति उसी क्षेत्र से, क्या कहते हैं, तनाव में होगा आत्मा में, जो ये सामने वाला है। तो वो व्यक्ति को देखकर प्रभु आपको आपके दोस्त के बारे में याद दिलाएगा जो उसकी तरह दिखता है ना। मतलब जब हम किसी व्यक्ति को मिले ही नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति हम दूसरा व्यक्ति दर्शाता है ना, जैसे हमारा दोस्त है ना। और ये इसलिए बताता है कि ये जो क्षेत्र है जो हम जानते हैं उस व्यक्ति को, वो दर्शाता है सामने वाला व्यक्ति, ताकि हम इसका जो चरित्र है उसके लिए प्रार्थना करें, है ना। तो उसके द्वारा प्रभु उस बुलावे को दर्शाता होगा। या तो ये हो सकता है हकीकत वही राष्ट्र में उसका जन्म हुआ होगा, या तो किसी दुष्ट आत्मा से प्रभावित होगा, है ना। इसलिए प्रभु कुछ बता रहा है, इस व्यक्ति को देखकर आप दूसरे व्यक्ति के बारे में याद आता है, आमीन। तो प्रभु या तो उस व्यक्ति को जो हुआ था, प्रभु कहता है इस व्यक्ति के अंदर भी वही है, आप इसके लिए प्रार्थना करो। दोनों चीजें हो सकती है। दूसरी तरह प्रभु आपको दर्शाएगा आत्मिक दर्शन के द्वारा। हम लोगों के ऊपर चीजें दिखेंगे, चिन्ह देखेंगे उनके सर के ऊपर, है ना। तो ये आत्मिक, हमारी प्राकृतिक आंखों के द्वारा प्रभु कुछ बताता है। आत्मिक स्पिरिचुअल साइट, आत्मिक चीजें बताता है। या मन के अंदर हो सकता है,
जब किसी व्यक्ति को हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ चिन्ह देख रहे हैं, झाड़ देख रहे हैं और कुछ देख रहे हैं, यानी स्पिरिचुअल साइड। दूसरा मुद्दा है आत्मिक सुनना। कभी कभी हम सुनते हैं कोई किसी का नाम लेता है, किसी के बारे में बात करता है, तो प्रभु उस वक्त उस व्यक्ति के बारे में जो बात कर रहा है प्रगटीकरण देगा हमारे अंदर जब हम बैठे हैं। कभी धीमी आवाज में बात करेगा, कभी जोर की आवाज में, यानी धीमी आवाज, अंदर की आवाज परमेश्वर की आवाज हो सकती है ना। जो अंदर की सुनने वाली आवाज है कभी कभी ज्यादा जोर से रहती है ना, हमारे विचार से नहीं रहती है, और उस पर प्रभु जोर देता है ना। ये मतलब वॉल्यूम में बड़ा नहीं होगा, लेकिन अंदर से आपको आभास हो रहा है, नहीं ये आवाज कुछ बोल रहा है ना, प्राकृतिक रूप से। तो इस अनुभव को प्रभु कहता है परमेश्वर की आवाज, अंदर से एकदम जोर से आपको एक वचन आता होगा, एक शब्द आता है ना। तो स्टीव थॉमसन कहता है पहले एक बार उसको जब प्रार्थना में बैठा था, पहले 3 बार उन्होंने पिता की एक आवाज सुनी अंदर से, है ना, और वो हिल गया उस आवाज से। इतनी जोर से नहीं थी, लेकिन अंदर से जोर से थी, अंदर से मन में आ रही थी। तो ये आत्मिक सुनना इसे कहते हैं। अंदर से एक आवाज आती है, आप जानते हैं कि किसी ने बुलाया, किसने कुछ बोला है ना, तो ये हिल जाते हैं हम उससे। इंटरनल ऑडिबल वॉइस कहते हैं, स्पिरिचुअल हियरिंग, है ना। और कभी कभी हम किसी के सभा में बैठे हैं और कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, उस वक्त प्रभु हमें उसके बारे में कुछ बताएगा। सुनते सुनते, दूसरों के बारे में बोलते बोलते हमें कुछ बताएगा। अगला मुद्दा है आत्मिक सूंघना या बदबू, स्पिरिचुअल स्मेल। ये दुष्ट आत्मा का हो सकता है या आक्रमण हो सकता है शत्रु का। जब हम किसी के घर में जाते हैं तुरंत गंदी बास आती है। किसी के घर में जाते हैं तो एसी नहीं है उनके घर में, लेकिन ठंडी लग रही है, ये एक सूंघना है, ये महसूस करना है दुष्ट अंदर है, और प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और कभी कभी हम अंदर जाते हैं तो अच्छा सुगंध आता है, जो उनके अंदर कुछ जला नहीं है, अगरबत्ती या कुछ भी, फिर भी गुलाब नहीं है, लेकिन एक गुलाब सा सुगंध आता है, परमेश्वर की उपस्थिति जताता है। तो आत्मिक सूंघना भी एक चीज है। फिर दूसरा मुद्दा है आत्मिक छूना। ये एक छाप है, जब हम दूसरों को छूते हैं या तो कोई चीज को छूते हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में प्रभु बताता है, जिस व्यक्ति ने उस चीज को भेजा। अभी समझो किसी ने आपको कुछ भेंट दिया है, तो वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, लेकिन जब वो भेंट को आप छूते हैं तो प्रभु कुछ बातें करता है। तो आत्मिक छूना इसे कहते हैं, और आत्मिक प्रकटीकरण देता है स्थितियों में। या तो दुष्ट आत्मा भी उस व्यक्ति के जीवन में जो कार्य करती है, प्रभु कहेगा प्रार्थना करो उसके लिए, यानी हर छूने से प्रभु कुछ करता है। फिर दूसरा मुद्दा है आत्मिक चकना। ये चकना टेस्ट ऐसे होता है, पहले कभी नहीं था सेवकाई के समय में, अभी अचानक वो जीभ पे आपकी वो चकना, एक टेस्ट आ गया है ना। ये प्रगटीकरण है सामने वाले के लिए, जो प्रभु बता रहा है कुछ जो पहले नहीं था। जैसे वो सामने व्यक्ति खड़ा रहा तो आपकी जुबान पे एक अलग टेस्ट आता है ना, वो आप जान पाएंगे, तो प्रभु आपको बात करेगा उससे। दीज आर प्रोफेटिक रेवलेशन कहते हैं सामने वाले के लिए, जहां पर हम सेवकाई कर रहे हैं। दूसरे मुद्दे हैं अदर फॉर्म्स ऑफ रेवलेशन। बाकी अलग अलग तरीके के प्रगटीकरण हैं आत्मा में जो रहते हैं, जो अंदर चित्र के रूप में हो सकते हैं, दर्शन के रूप में हो सकते हैं, छोटे समय के लिए, या तो चित्र हो सकता है फोटोग्राफ की तरह, या चिन्ह हो सकता है ना। और कभी कभी नम्र अंदर से दर्शन आते हैं, छोटे दर्शन या तो बड़े मजबूत दर्शन होते हैं, ये अंदर से हम देखते हैं। कभी कभी अंदर से ये चित्र देखते हैं, जैसे कि पिक्चर चल रहा है ना। ये दर्शन साफ दिखाए रहे हैं, जो अंदर से चल रहे हैं, जो किसी की कहानी के बारे में कुछ बता रहे हैं, है ना। और ये सिर्फ चित्र, आते जाते चित्र नहीं है, अंदर से आपको कुछ ऐसा लगता है पिक्चर चल रहा है ना। तो ये अलग अलग तरीके के प्रगटीकरण है। फिर है खुले दर्शन। ये दर्शन ऐसे है जब आपकी आंखें खुले हैं, फिर भी आप रोनिंग पिक्चर देख रहे हैं किसी के सर के ऊपर, आप समुद्र के सामने हैं और आप कुछ चित्र देख रहे हैं, पिक्चर चल रहा है ऐसे, है ना। और ये जो खुले दर्शन होते हैं, आप इसमें कोई भी अड़चन देखते नहीं है, आप नॉर्मल आप इधर उधर देखते रहेंगे, लेकिन ये चित्र चालू रहेगा, आपकी आंखें खुली रहेगी, है ना। ये शुरू हो सकते हैं और जारी रख सकते हैं जब हम गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो भी हम देख के चल रहे हैं, तो भी हम दर्शन देख सकते हैं।
ये बहुत कम होता है ना, लेकिन खुले दर्शन देते हैं। ये इस तरह है कि हम एक चित्र देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं शारीरिक रूप से, जैसे पिक्चर चल रहा है। हम भले गाड़ी चलाते होंगे या चलते होंगे रास्ते पर, फिर भी हम पिक्चर देख रहे हैं। हमें ध्यान है आजू बाजू में क्या है, खुला दर्शन। फिर दूसरा है आठवां मुद्दा सपने। मैंने कहा था 8 मुद्दे हैं। सपने, परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है। हमें याद रखना है अलग अलग तरीके के सपने हैं। एकदम शारीरिक सपने हैं, ये जल्दी आते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं और स्थितियों के बारे में बताते हैं, उसको समझना बहुत आसान है। फिर दूसरे सपने चिन्ह बताते हैं, है ना, और इसको अनुवाद करना संभालना है। उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है, मनन करना जरूरत है अनुवाद करने के लिए। तीसरे हैं परमेश्वर के दूतों के सपने, है ना। ये दर्शन नहीं है लेकिन सपने हैं, लेकिन ये ऊंचे दर्जे के प्रकटीकरण है। स्वर्गदूत तो आप देखिए यूसुफ की तरह। फिर बेहोशी अवस्था में देखना, ये पतरस ने जैसे देखा, है ना। आप आत्मा में पकड़े हुए हैं और आप आत्मिक रूप से कहाँ और किसी और जगह पर प्रभु ने आपको ले लिया है ना। एक तो पतरस था जो छत पे था, लेकिन उसको प्रभु एक बेहोशी अवस्था में और किधर लेके गया। ये ऊंचे दौर की प्रकटीकरण है ना। आगे पढ़ते हैं। भविष्यवाणी को डेफिनेशन, भविष्यवाणी को दर्शाना। भविष्यवाणी का मतलब क्या है ना। उसका मतलब ये है कि दैविक प्रोत्साहित करना, परमेश्वर से सुनना, दूसरों को बांधने के लिए, सांत्वना देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदान दिए हैं जिसके द्वारा वो भविष्यवाणी देता है ना। 1 कोरिन्थियों 12 लिखा है, एक व्यक्ति को दिया है आत्मा के द्वारा बुद्धि का संदेश, दूसरे को दिया है ज्ञान का संदेश, ज्ञान की आत्मा, तीसरे को विश्वास उसी आत्मा से, दूसरा चंगाई देने का वरदान, और दूसरे को चमत्कार करने का वरदान, दूसरे को भविष्यवाणी देने का, दूसरे को परखने, आत्मा को परखना, और अन्य भाषा में बोलना और अनुवाद करना। तो यहाँ से 3 जो वरदान है, 1 कोरिन्थियों 12:8 से 10, ये प्रगटीकरण के वरदान है। 3 वरदान ये है, ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द और परखने की आत्मा। ये प्रगटीकरण वाले हैं। ये भविष्यद्वक्ता की जरूरत है भविष्यवाणी के लिए और उसकी आत्मा के लिए। एक ज्ञान का शब्द जो है, ये एक हकीकत के बारे में बताता है, एक व्यक्ति के बारे में, या तो स्थिति के बारे में या घटना के बारे में, जो प्राकृतिक रूप से किसी को पता नहीं, है ना। और दूसरा है बुद्धि का शब्द। बुद्धि का शब्द जो है, ये दैविक प्रगटीकरण है। ये भी एक दैविक प्रगटीकरण है, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का मकसद बताता है एक स्थिति के लिए, है ना। और फिर तीसरा है परखने की आत्मा। ये क्या है, हम अलग अलग आत्माओं को परख सकते हैं, अभिषेक को परख सकते हैं, ये दुष्ट आत्मा है कि कौन सी आत्मा है ना। तो ज्ञान के शब्द, बुद्धि के शब्द, परखने की आत्मा, ये वरदान है। इसी तरह जिस तरह हमारे पास बंदूक है, गोलियां हैं, बम है, जो सैनिक के पास अलग अलग वरदान है ना। ये दैविक सामर्थ है जो अलौकिक रूप से काम करते हैं परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। आगे हम चलते हैं। इसलिए हमें भविष्यवाणी जानना जरूरी है 3 भागों में। एक प्रगटीकरण है, दूसरा अनुवाद है, तीसरा उसको कैसे कार्य में लाना है। तो भविष्यवाणी को क्या करना है, प्रगटीकरण क्या है, उसका अनुवाद क्या है और उसका कार्य में कैसे लाना है। सबसे देखेंगे प्रगटीकरण। प्रगटीकरण का मतलब ये संदेश प्रभु देता है बिना पहले मालूम हुए उस स्थिति के। प्रभु हमें कुछ बता रहा है ना। वो सपनों के द्वारा हो सकता है, दर्शन के द्वारा, या छाप पड़ता है ना। ये प्रगटीकरण है। और अनुवाद यानी उस चीज को समझना जो प्रभु हमें दे रहा है और कार्य में लगाना, है ना, जिस तरह हम उस प्रगटीकरण को कार्य में ला रहे हैं। फिर इंटरप्रिटेशन, अनुवाद करना, ये उस स्थिति है जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां लोग करते हैं। इसकी कुंजी यही है कि हमें परमेश्वर के साथ बहुत नजदीक काम करना है, तभी हम सही अनुवाद कर पाएंगे। और परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, तभी हमें सपने, दर्शन का अनुवाद आसानी से हो जाता है ना। इसीलिए तब हम प्रभु के चरित्र को जानते हैं और जो चीज़ उसे अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती है ना। और परमेश्वर के साधन कौन से नहीं है, ये तुरंत पता चलते हैं। अनुवाद करना, है ना। 4 अड़चन है जिसकी वजह से हम सही तरह से प्रगटीकरण नहीं अनुवाद कर सकते।
और ये है हमारे खुद के विचार, चोट, कड़वाहट, पाप और आत्मिक बंधन। सबसे पहले खुद के विचार, हमारे पास प्रभु का मन होना चाहिए, हमारे खुद के विचार से नहीं चलना चाहिए। नंबर 2, चोट और कड़वाहट, जब हमने किसी को क्षमा नहीं किया, किसी ने हमको चोट पहुंचाई है ना, ये हमारे हृदय में रहता है। इसलिए जब हम प्रकटीकरण का अनुवाद करते हैं ये अड़चन बनेगा। हर एक जो नकारात्मक प्रकटीकरण किसी के बारे में या झुंड के बारे में और दूसरे के बारे में हमने चोट पहुंचाई है, हमारे भविष्य सूचक सेवकाई में असर होगा। इसीलिए हमें क्षमा करना बहुत ज़रूरी है, किसी के प्रति चोट रहना सही नहीं है। फिर पाप और आत्मिक बंधन, जब हमारे पास है ना पाप का जीवन है जो हमने कबूल नहीं किया है, वो गढ़ बन जाता है, आत्मिक बंधन बन जाता है और उसके लिए हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे प्रकटीकरण को। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर चौथा है शारीरिक न्याय। ये वो होता है जब हम लोगों का न्याय करते हैं भार को देखते हुए, है ना, तो उसके वजह से भी हमारी सेवकाई में असर पड़ता है। इसलिए हमें एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, बिना किसी दूसरे को न्याय नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, धार्मिकता से न्याय करना सही है और न्याय करेंगे तो भी प्रेम से न्याय करना चाहिए, है ना, हमारा संबंध टूटना नहीं चाहिए। तो ये अड़चन बन के आ सकते हैं जिसकी वजह से हम एक प्रकटीकरण को अनुवाद नहीं कर पाएंगे, है ना। प्रभु कुछ बताता है तो ये सिलसिला है, हमें हर वक्त प्रार्थना में बने रहना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कार्य में लाना भविष्यवाणी को, है ना। हम उस प्रकटीकरण को हम कार्य कैसे लाएंगे। प्रभु ने अगर जो हमको कुछ बताया, है ना, परमेश्वर उसका हृदय बताना चाहता है, उसका मन बताना चाहता है जब वो हमें सेवकाई करता है। हमारे पास अधिकार नहीं है वो क्षेत्र में जहाँ पर हम जवाबदार नहीं है। ये याद रखना चाहिए कि हर क्षेत्र में हम अधिकार से कुछ बोल नहीं सकते किसी कलीसिया में जाके, है ना। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि उनके पास अधिकार है हर एक स्थिति में बात करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर ने आपको प्रकटीकरण दिया है उसका एक कलीसिया में, उसका मतलब ये नहीं आप किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। कोई कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप कलीसिया में जाते हैं, प्रभु कहेगा उनके अगुवाओं से बात करो, आप सीधे मत बोलो, क्योंकि कोई कोई बड़ी चीज़ें होती है ना। तो अगर जो हमारी जवाबदारी नहीं है वहाँ पर अगुवाई को बोलो, प्राचीनों को बोलो कि प्रभु ने मुझे ये बताया कलीसिया के बारे में, है ना। सीधा बात नहीं कर सकते, वो गैर समझ हो सकता है लोगों के बीच में, है ना। अधिकार कलीसिया में प्रकटीकरण से नहीं आता, अधिकार नहीं आता, है ना, ये जवाबदारी से आता है। तो अगर जो कलीसिया में किसी को कोई जवाबदारी दी गई है उस व्यक्ति को अधिकार है। अगर जो आप किसी बच्चे को सुधार रहे हैं जो आपका नहीं है, उसके घर में जाके आपको अधिकार नहीं है। आप बच्चे को माँ बाप को बोलना चाहिए, है ना। आप अगर जो देखते हैं कोई बच्चा गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है, आप सीधे जाकर उसको मारेंगे, आपका हक नहीं है, क्योंकि उनके जवाबदार उसके माँ बाप हैं। तो जिसका जवाबदारी है वो उसके पास अधिकार है। तो हर एक भविष्यद्वक्ता को सब क्षेत्र में अधिकार नहीं है, है ना। कोई भी कलीसिया में कुछ भी बोल नहीं सकते क्योंकि वो जवाबदारी प्राचीनों का है। हमें उनको बोल सकते हैं ऐसे ऐसे। और ऐसे हो सकता है कभी कभी आपने जो भविष्यवाणी दी वो मान नहीं सकते, वो उनके ऊपर है, प्रभु पर छोड़ दो। आपने अपना काम कर दिया, वो सुने या ना सुने। और जो भी हम भविष्य सूचक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में हम प्रभु के नजीक जाना चाहिए, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे खुद की ओर नहीं, लेकिन प्रभु की ओर ज़्यादा गहराई में अंदर जाना चाहिए। सबसे पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए प्रभु को जानने के लिए, दूसरा उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य के लिए, जैसे पौलुस कहता है, तीसरा हम उसके पीड़ा में भाग लेने के लिए तैयार हैं और तिरस्कार होने के लिए तैयार हैं, जैसे यीशु मसीह को तिरस्कार किया। और अंत में हमें अपने जीवन देने के लिए तैयार रहना चाहिए अपने दोस्तों के लिए, जिस तरह यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रेरित भविष्यद्वक्ता, और डॉक्टर बिल हेमन का पुस्तक है ये, प्रेरित भविष्यद्वक्ता और परमेश्वर की आगे की चालें जो है। तो इस पुस्तक के क्षेत्र ये है कि प्रेरित और भविष्य सूचक चीज़ों को पुनर्स्थापित करना कलीसियाओं में। और वचन एकदम साफ बताता है हर एक व्यक्ति को, उन्होंने हर एक पोजीशन दिया है, दर्जा दिया है प्रभु की दया में।
जैसे हम प्रभु के साथ नज़दीक संबंध रखते हैं, प्रभु हमें बताएगा हमारा बुलावा क्या है। यह हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रगटीकरण हमारे बुलावे का दर्शन के द्वारा मिल सकता है, या दूसरे किसी भविष्यवक्ता के द्वारा मिल सकता है ना। ये दूसरा कोई व्यक्ति हमें आके बोल सकता है आपका बुलावा ये है, या वचन के द्वारा, है ना। उसका मतलब ये नहीं कि हमें नियुक्त किया है। देखो, बुलावा एक है, कमिश्निंग एक है, कॉलिंग एक है, कमिश्निंग एक है। हमारा बुलावा शुरुआत में प्रभु बोलेगा दूसरे के द्वारा, लेकिन हमें नियुक्त करना वक्त लगेगा, जब एक सिलसिला है। तो बुलावा और कमिश्निंग, बुला और नियुक्त होना अलग चीज़ें हैं। हमारा बुलावा कोई भी संस्था नहीं कर सकती, प्रभु ही कर सकता है ना। और परमेश्वर हमें नियुक्त नहीं कर सकता है उसके समय के पहले, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पहले से नियुक्त किया है। जब कोई भविष्यवक्ता आके बोलता है कि आपका ये बुलावा है, उसका मतलब आप नियुक्त नहीं किए हैं, आपका बुलावा है, उस पर काम करना है आपको। परमेश्वर की अच्छाई उसके वरदानों और बुलावे में दी गई है, वो हमें मुफ्त में देता है। हमारे अनंत काल का वो वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान, सेवकाई के वरदान, ये इस पर निर्भर नहीं है कि हम कौन हैं या हमने क्या किया है, लेकिन ये परमेश्वर की महानता के बारे में है कि परमेश्वर कौन है और क्या उसने हमारे लिए किया है। हम बिल्कुल कचरे की तरह है, जैसे पौलुस कहता है। जितना जवाबदारी हमारा बुलावा पर है, उतना ही हमारा अनुशासन होगा। द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी द कॉलिंग, द इंटेंस विल बी द ट्रेनिंग, है ना। उसका मतलब है जितना महान बुलावा है क्षेत्र के लिए, आपको उसी तरह न्याय भी किया जाएगा और आपसे ज़्यादा मांगा जाएगा ईमानदारी के क्षेत्र में, आज्ञाकारी के क्षेत्र में, यीशु के चरित्र में। और ये सारे अनुशासन सिलसिले में हमें मौका दिया जाएगा हर वक्त अपने आप को मारना, शरीर को मारना और यीशु के लिए जीना, है ना। हम जब तक सही तरह से सेवकाई नहीं कर सकते, जब तक हम ये कहेंगे कि प्रभु मैं दुनिया की सारी चीज़ों के नुकसान कहलाता हूँ और सारी चीज़ें आपको, आप पर लक्ष्य देता हूँ। फिर से कहता हूँ, हम जब तक प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करेगा, जब तक हम कहेंगे कि दुनिया की चीज़ें सारी कचरा है, प्रभु इसे बाजू में रखते हैं, हम तेरा पीछा करेंगे। क्योंकि जब आपका पीछा करेंगे ये सारी चीज़ें दुनिया की आ जाएगी। जब तक हम वो वचन नहीं बोलते, तब तक सामर्थ्य पूर्वक से इस्तेमाल नहीं करेगा प्रभु, है ना। फिर हम बोल सकते हैं, जब हम बोलेंगे प्रभु हम दुनिया की सारी चीज़ों को नुकसान करके मैं घोषित करता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं चीज़ों से भी। तो इसलिए पहले सबसे चीज़ों को बाजू में रखो, अपने आप को बाजू में रखो, खुद के बारे में सोचना बाजू में रखो, है ना। और पीड़ा भुगतना है तो भुगतो। दूसरा, ये मत सोचो कि पहले सब कुछ प्रभु ने दे दिया है ना। जो प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको सिलसिला चल रहा है, और अंत में जो भी आपकी कामयाबी है या भूल चूक है, भूल पुराने नियम के, भूतपाल के, है ना, आगे की ओर बढ़ो, है ना। भूल जाओ पुराने दिनों में आपने क्या उन्नति पाई थी, क्या भूल चूक हुई थी, लेकिन आगे की ओर बढ़ो जहाँ पर यीशु से आपको बुलाया गया है वो मुकुट देने के लिए। तो बहुत सारे बुलाए गए हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। हम कहते हैं बहुत सारे बुलाए गए हैं, नियुक्त किए हुए भी कम हैं, है ना। बहुत सारे सेवकाई के बुलावे में आते हैं लेकिन सभी लोग पास नहीं होते, नियुक्त नहीं होते, बहुत सारे पीछे हट जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि तैयारी की जो सिलसिला है वो सहन नहीं कर पाते, है ना। तो वचन दिया गया है जो अंत तक बने रहेगा वो बच जाएगा, है ना। दोज हू एंड्योर टिल द एंड, है ना। सच्चे विजेता वो है जो अपने बुलावा को खत्म नहीं करते, लेकिन वो बुलावे को नियुक्त में बदलते हैं और अपने कार्य में लगते हैं जो परमेश्वर ने जिस चीज़ के लिए बुलाया है। परमेश्वर का जो सिलसिला है, दैविक सिलसिला जो है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर जो हम अपने बुलावे के अपने ही शक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो गड़बड़ी आ जाएगी। और एक महत्वपूर्णता सच्चाई ये है, अगर जो हम तैयार नहीं रहेंगे परमेश्वर के कार्य के लिए, जब तक कि हम पूरे उसके अनुशासन, उसकी तैयारी में हम शामिल नहीं होंगे। फिर से बोलता हूँ, जब प्रभु ने हमें एक बुलावा दिया है तो वो एक अनुशासन भी हमसे लेगा, कोई दाम चुकाना पड़ेगा। उसके लिए जब हम तैयार हैं, पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तब इस्तेमाल करेगा। और कभी कभी हमारी तैयारी बहुत लंबी होगी तो हम सोचते होंगे अरे कितना देर क्यों, परमेश्वर जानता है ना। जब वो हमें बुलावा देता है,
हमें स्वीकारना चाहिए और उसके सिलसिला को स्वीकारना चाहिए, या तो हमें धुतकारना चाहिए। अगर जो हमें धुतकारेंगे हमारे बुलावे को, फिर भी परमेश्वर हमें थोड़ा समय देगा हमारे मन को बदलने के लिए। लेकिन हम फिर भी जानबूझकर धुतकारेंगे हमारे बुलावे को, वो और किसी को दे देगा। तो उदाहरण ये है सौल और दाऊद। जब सौल को राजा बनाने के लिए बुलाया गया था, वो दाऊद को दिया गया क्योंकि वो तैयारी में फंस गया। दूसरा उदाहरण है ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ ने हल्के में ले लिया और याकूब को मिरास मिली, है ना। जब हम अपने बुलावे को स्वीकारते हैं, पवित्र आत्मा सिलसिला शुरू करेगा बुलावे से लेकर नियुक्त करने के लिए। तभी अभी काम में लगो। और एक उदाहरण है राजा दाऊद, जिसको बुलाया गया था राजा के लिए, लेकिन बहुत साल के बाद राजा बना। तो तैयारी के क्षेत्र में था और बाद में इजराइल का राजा बना। इससे हम प्रोत्साहित होना चाहिए कि समय से पहले हम कोई कार्य न करें। बुलावे में ट्रेनिंग है, अनुशासन है, जब तक कि प्रभु का समय नहीं आए वो टाइटल आपको देने के लिए। और बिल हेमन डॉक्टर लिखता है ना, लोगों के पास ज़्यादा अपनी सोच है विश्वास से भी, ज़्यादा उत्साह है बुद्धि से भी, ज़्यादा प्रकटीकरण है सच्चाई से भी, और ज़्यादा सेवकाई है लेकिन परिपक्वता नहीं है। तो हमें संभालना है ना। तैयारी के समय बहुत सारे परीक्षा प्रभु हमें लेगा। हमारा बुलावा होगा लेकिन परीक्षा बहुत होगी। हम जिस तरह उसका उत्तर देते हैं उस तरह हम भविष्य सूचक सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, है ना। 1 पतरस 1:6, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे, है ना। देखो, हम जब धीरजता रखेंगे प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमें सोचना है कि हमें समर्पित करते रहना है अपने जीवन को, जब तक कि प्रभु हमें वो मुकुट नहीं देगा, है ना। जब प्रभु का समय नहीं आएगा और वो चीज़ हमें देना चाहता है, भले ही दाम कुछ भी क्यों ना हो और कितना समय लगे, है ना। हम देखो, सच्चाई जो है न्याय नहीं कर सकते हमारे स्थितियों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर, है ना, स्थितियों के अनुसार सच्चाई नहीं दर्शाता है ना। एक उदाहरण है जब हम यूसुफ को देखते हैं, है ना। यूसुफ जब तक दासत्व में बेचा नहीं गया और जेल में नहीं जा गया, और जब तक वो वहां से बाहर निकाला नहीं गया, तब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा चालू नहीं हुई। उसका मतलब जो हम दिखने में लगता है वो जो हम सोचते हैं वो नहीं था। अगर जो यूसुफ न्याय करता स्थितियों के अनुसार, तो वो आशा ही खो बैठता। एक क्या हुआ है, प्रभु तूने मुझे दर्शन दिया था, सब मेरे पीछे दुख जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे भेजा गया है, भेज दिया मुझको। उसने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर मुझे सिलसिले की ओर से लेके जा रहा है। और अंत में उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि परमेश्वर ने इन घटनाओं को अनुमति दी ताकि मैं तुमसे आगे आपके जानों को बचाऊं और देश के जानों को बचाऊं। इसलिए प्रभु ने मुझे इन सारे कार्यों में से मरुभूमि से होने के लिए अनुमति दी, ताकि मैं आपके पहले यहाँ आकर आपको बचाऊं। तो देखो, हम कभी न्याय, सच्चाई का न्याय है ना, स्थिति को देखकर कभी न्याय मत करो, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु अनुमति देता होगा कुछ कारण के लिए, ताकि अंत में वो पश्चाताप करके कुछ महान बने, है। तो आपके लिए, मेरे भी लिए है कि हम प्रार्थना करें उन स्थितियों के लिए। प्रभु तू ही जानता है क्यों अनुमति दी तूने। कभी कभी प्रगटीकरण के द्वारा प्रभु बताएगा, कभी कभी हमें खुद को नहीं बताएगा कि प्रभु क्यों चुप बैठा है। 1 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2 साल हो गए। प्रभु जानता है वो क्या करने वाला है, कहाँ पर लेके जाने वाला है। यूसुफ को बंदीगृह के बाद मंत्री बनाया, जब तक कितने साल थे, बहुत साल बीत गए। तो जो घटनाएं घटती है ना, यूसुफ सोच सकता था कि ये क्या घटना मेरे जीवन में घटी जब बंदीगृह में, है ना। संसार के रूप से देखे जाए वो जेल में था। वेद ये है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, और वो जानता है वो क्या कर रहा है। यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसने बंदीगृह में से प्रधानमंत्री बना 1 दिन में, है ना। और ये तैयारी का सिलसिला कितने साल थे, है ना, 13 साल। और फिर अचानक परमेश्वर ने उसके बुलावे को बुला दिया और नियुक्त कर दिया। तो हमारे जो घटनाएं हैं
ये परमेश्वर की भूल चूक नहीं है, उसके मकसद के लिए वो इस्तेमाल करता है। या तो ये एक रस्सियाँ हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमारे दैविक बुलावे के लिए, और ये सिलसिला है जो उससे हमें प्रभु लेकर जाता है ताकि हमें नियुक्त किया जाए मंत्री के लिए, सेवकाई के लिए, है ना। तो आज्ञाकारी होना और धीरज ये जरूरी है। और जिस तरह एक शिक्षक, टीचर जो है अपने शिक्षकों को जब तक पास नहीं करती है ना, जब तक दूसरे लेवल पर नहीं जाते, है ना, तो उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवनों को नियंत्रण रखता है। जो चेतावनी, चुनौतियां प्रभु हमें देता है, हमें मौके देता है प्रमोशन के लिए, है ना। जिस तरह एक स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स को पास नहीं कर सकती जब तक वो परीक्षा में पास नहीं होते, उसी तरह परमेश्वर हमें अलग अलग चुनौतियां देता है जीवन में पास होने के लिए, ताकि हम नियुक्त किए जाए उसकी सेवकाई के लिए। हमारा उत्तर जो है उसकी तैयारी के लिए, ये अनुशासन के लिए, ये परीक्षा है। इससे पता चलेगा कि हम उस मकसद तक पहुंचेंगे जो बुलावे से नियुक्त किया जाना परमेश्वर की सेवा के लिए। और नियुक्त करने के बाद ये सेवक जो हैं, सेवकाई एकदम उन्नति में रहेंगे। यूसुफ 80 साल तक सेवकाई किया यूसुफ ने, राजा दाऊद ने 40 साल सेवकाई की, एलिशा ने 50 साल, पौलुस ने 30 साल, यीशु मसीह ने 3.5 साल धरती पर जब सेवकाई की। जब नियुक्त किए जाते हैं वो कलीसिया के लिए चुने जाएंगे और सेवकाई बहुत सारे सालों के लिए फल लेकर आएगा, संसार के लिए और उस क्षेत्र के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, उससे पहले और एक चीज बताना है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, और एक टेक्निक है जब हम इस्तेमाल करते हैं पुस्तक पढ़ने के लिए, यहाँ तक जैसे कि हम पन्ने घुमाते हैं, है ना, आप वो टॉपिक देख सकते हैं जो आपको महत्वपूर्ण लगता है ना, वो पंक्तियां में आपको पता चलता है ना। तो उधरी उसमें शायद 12 पंक्तियां होके आप जो शब्द पढ़ेंगे उस पुस्तक के पन्ने पर, है ना, शायद वो आपके लिए है, उसी को पढ़ना, है ना। जब आप पहले पंक्ति और पैराग्राफ की लास्ट पंक्ति पढ़ेंगे, है ना, तो वो आप जानेंगे कि आपको वो प्रभु कुछ पढ़ने के लिए बोलता है, और वापस विस्तार से आप पढ़ते हैं, है ना। नहीं तो उतना ही पढ़िए। तो ये बुक पढ़ने के तरीके हैं, ग्लीनिंग फ्रॉम बुक्स कहते हैं, यानी ऐसे ही पढ़ते रहना है ना। स्किमिंग कहते हैं, वो स्किमिंग कहते हैं, यानी हम जब एक पेज देखते हैं, कौन से आकर्षित वचन दिखता है उस पर जोर दीजिए और उस पर मार्क कीजिए। तो ये आपके लिए है, प्रभु शायद कुछ बताता है। और कभी कभी हाइलाइटर से मार्क कर सकते हैं, कभी कभी वो पैराग्राफ मार्क कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है हाईलाइट करना और फिर उस पुस्तक में जाना जो जो चीज़ें आपने हाईलाइट की थी। दोनों तरह एक साथ कर सकते हैं कि आप जब पुस्तक खोल रहे हैं, स्किमिंग कहते हैं इसे, तो देखो कभी कभी आपको समय नहीं मिलेगा, इसके लिए आप पहला पन्ना देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। हर एक पन्ने पर शीर्षक रहता है, आपको ये शीर्षक इंटरेस्टिंग लगा, उस पर 2-3 लाइन पढ़िए, हाँ ये मेरे लिए, हाईलाइट कीजिए, पीछे जाओ, और फिर दूसरे पन्ने देखिए, जो जो शीर्षक सही दिखते हैं उस पर ही ध्यान कीजिए। तो ये एक तरह से आप महत्वपूर्ण चीज़ें उस पुस्तक की पढ़ रहे हैं। इसे ग्लीनिंग, स्किमिंग ऑफ बुक्स कहते हैं। तो इस तरह से भी आप जब वापिस शुरुआत में आएंगे, देखिए हाँ ये महत्वपूर्ण विषय थे, आप पूर्ण पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। एक तरीका है जहाँ पर हम, आपके पास समय नहीं है ना, और अभी लेखक का अगर जो लिखने का स्टाइल है आपके लिए नहीं है ना, तो ये तकनीक इस्तेमाल करते हैं। आप पन्ने खोलिए, आप जो बड़े में लिखा हुआ शीर्षक है वो इंटरेस्टिंग लगता है, उसको मार्क कीजिए और वो पढ़िए। फिर दूसरा पेज देखिए, तीसरा पेज देखिए। इस तरह से जो पेज आपको आकर्षित लगता है, आत्मा में प्रभु आपको सिखाएगा, क्योंकि प्रभु को पता है आपका समय कितना है। आप हो सके तो पूर्ण पुस्तक पढ़िए, नहीं तो जो आकर्षित दिखता है शीर्षक, हाँ उसको अंडरलाइन कीजिए और फिर दूसरे पन्ने पर जाइए, और फिर शुरुआत में आइए, जो जो चीज़ें आपने मार्क की थी या जो पंक्तियां हाईलाइट की थी उसी को पढ़ते रहिए। तो आपके लिए प्रभु उसके द्वारा महत्वपूर्ण चीज़ें बताएगा उस पुस्तक के बारे में। आमीन। प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये दुनिया तेरी है प्रभु, आप सर्वभौमिक है और हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सबसे ज़्यादा कि हम सेवक, भविष्यद्वक्ता, प्रेरित, उस पर ध्यान न दें,
लेकिन इस पर ध्यान दे प्रभु कि हम आपके सामने ज़्यादा समय दे, आपका वचन ज़्यादा पढ़े, क्योंकि इसी में हमारा चरित्र यीशु की तरह होगा। और जब यीशु की तरह हमारा चरित्र होगा प्रभु, तब हम दर्शन को अनुवाद कर पाएंगे, प्रगटीकरण अनुवाद कर पाएंगे और सही कार्य में ला पाएंगे। जब हमारा संबंध आपके साथ रहेगा प्रभु, जब हमारा चरित्र यीशु से ही होगा प्रभु, हमें अनुग्रह दे और दूसरों को क्षमा करने के अनुग्रह दे और किसी के प्रति कुछ हृदय में नहीं रखने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, क्योंकि इसी के द्वारा हम प्रगटीकरण, दर्शन, सभी चीज़ों का अनुवाद अच्छी तरह कर सकते हैं। नहीं तो ये सारे कारण, अक्षमता, चोट पहुंचना, ये अनुवाद करने में अड़चन लेकर आ सकते हैं। एक भविष्य सूचक सेवकाई के लिए प्रभु हमारे हृदयों को साफ रख प्रभु, और हम ये समझे कि दुनिया की सारी चीज़ें को हम बाजू करें तुम्हें पाने के लिए प्रभु, क्योंकि दुनिया की चीज़ें सारे मिट्टी में जाने वाली हैं प्रभु। जैसे पौलुस कहता है, मैं दुनिया की सारी चीज़ों को कचरा समझता हूँ, लेकिन उस मकसद के लिए आगे दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है या चुना है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।